उनसे उम्मीद यही है कि वोट देने समय उस समय ये बात नहीं हुई थी कि टाउनशिप चाहे कोई और बात की यहाँ के लोग को हटा के कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाए। उस समय ये मुद्दा नहीं था, क्योंकि जो मुद्दा मान लीजिए पहले नहीं था तो वोट तो दिया पॉजिटिव माइंड से। अब यहाँ के लोग को साथ अगर अन्याय होगा, आप ही के साथ अगर अन्याय होगा तो सीधा चीज बात है कि भैया अन्याय तो होना नहीं चाहिए। और जिनका भी घर पड़ेगा उसको खाली करना होगा। सम्राट चौधरी जी ने बयान दे दिए हैं, सरकार तो इसका अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन यहाँ का जनता कहाँ जाएगा? जनता कहाँ जाएगा? पूछिए कहाँ जाएंगे? सरकार के कहने से क्या होगा? इसके लिए आंदोलन हम लोग करेंगे। दूसरे जगह सर आप लोग यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में उपस्थित होकर के विरोध कर रहे हैं कि टाउनशिप को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लोग सबसे पहले क्लियर कर दे कि मंदिर माँ जानकी का बने, उसका पुरजोर समर्थन करते हैं, लेकिन थोड़ा समय देना होगा। मंदिर के नाम पर जो टाउनशिप का स्वांग रचा जा रहा है, कहीं भी टाउनशिप बना है तो शहर से 10-20 किलोमीटर दूरी पर बना है। पुनौरा पहले से घनी आबादी है। यहाँ के जो बसिंदा है, यहाँ के जो वासी है, घनी आबादी होने की वजह से पहले से लोगों को घर के जमीन की दिक्कत है। और आज जो टाउनशिप के नाम पर जो कोर एरिया और स्पेशल एरिया के नाम पर जो लिया जा रहा है जमीन, और उसमें है कि आपके जमीन के एवज में 55% मिलेगा। जिसको पानधुर जमीन में घरारी है, 3 गो बेटा है, वो आदमी 55% पानधुर में 1 डिसमिल जमीन में 55% कहाँ लेगा? वो कहाँ जाएगा? और कहाँ जाएगा? सरकार तो देगी ना। जो व्यक्ति का जन्म यहाँ हुआ, जिसका बाप दादा का जन्म हुआ यहाँ हुआ, उसको यहाँ से 10 किलोमीटर के दूर बनचौरी, बेरबास, घोड़ा, अनहारी में दे दिया जाएगा। आप समझिए वो आदमी वहाँ कैसे रह पाएगा? मिट्टी से एक लगाव होता है। लोग काम करता है बॉम्बे में, काम करता है दिल्ली में, और पर्व मनाने गांव पर आता है। क्या वहाँ बॉम्बे में छठ पूजा नहीं होती है? बॉम्बे या दिल्ली में होली नहीं बनता है, लेकिन लोग गांव पर क्यों आता है? उसको इस मिट्टी से लगाव है। मतलब लोग चाहते हैं कि घर से बेघर ना हो। घर से बेघर नहीं हो, कहीं भी टाउनशिप बना है तो शहर या घनी आबादी से दूर बना है। हम स्वागत करते हैं मंदिर का, और टाउनशिप का भी स्वागत करेंगे। घनी आबादी से दूर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पर इसका निर्माण हो। पुनौरा जैसे बस्ती, यहाँ पूर्व से ही लोग काफी कंजस्टेड ढंग से रह रहे हैं। और रहा जानकी जन्मस्थली की बात, देवघर उत्तर भारत का सबसे ख्याति प्राप्त देवस्थान है उत्तर भारत का। वहाँ कोई टाउनशिप नहीं बना तो क्या उसका महत्व कम गया है? 2 लाख से 2.5 लाख लोग प्रतिदिन वहाँ दर्शन करते हैं। वहाँ कौन टाउनशिप है? और कैसे 2 लाख से 2.5 लाख दर्शनार्थी श्रद्धालु वहाँ दर्शन करते हैं? यहाँ का एक एक बच्चा मरने मिटने को तैयार है टाउनशिप के खिलाफ में। हम लोग किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी सरकार के नीति के खिलाफ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जाति, धर्म, राजनीतिक दल से ऊपर उठकर सिर्फ टाउनशिप पुनौरा में न बने, पुनौरा से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर बने, इसका मांग करते हैं। अच्छा सर, मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी जो उन्होंने तो बयान दे दिए हैं सर। क्या बयान दिए हैं सो बताइए। वही तो जब यहाँ पर आए थे तो बोले थे कि सीतामढ़ी जिला से जो सटे हुए 35 लगभग 32 से 35 ऐसे जो गांव है, हम टाउनशिप से जोड़ना चाहते हैं सर। तो उनकी बात को आप लोग पालन नहीं करेंगे? हम तो वही बता रहे हैं आपको, आप शायद ध्यान नहीं दिए। पुनौरा ग्राम 2 पंचायत पहले था, आज 4 वार्ड मिलाकर के एक पुनौरा ग्राम है, जो नगर निगम का 4 वार्ड है। और इसमें इतना घनी आबादी है, इस आबादी को आप अगर एक्वायर करेंगे तो यहाँ जो आदमी पानधुर में घर बनाया है, जिसका 2 बेटा है 3 बेटा है, वो आदमी कहाँ जाकर बसेगा? अच्छा, यही तो हम लोगों का मांग है। हम किसी सरकार के या किसी सरकार के नीति के खिलाफ हम लोग नहीं है, और न मंदिर के खिलाफ है सर। लेकिन जिस काम के लिए जो उपयुक्त जगह है, कहीं भी टाउनशिप का विकास हुआ है, चाहे ग्रेटर नोएडा में हुआ हो या
हरियाणा में गुड़गांव में हुआ है, शहर से दूर बसाया जाता है। कि शहर पुनौरा शहर के बीचों बीच नगर निगम का एरिया है। देवघर, मैंने आपको उदाहरण दिया, देवघर उत्तर भारत का सबसे ख्याति प्राप्त दर्शनीय स्थान है, वहाँ कौन टाउनशिप बना? लेकिन आज भी 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु वहाँ प्रतिदिन बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। वहाँ किस बस्ती के लोगों को उजाड़ा गया? लेकिन यहाँ जो कोर एरिया में लिया गया 532 एकड़, उस कोर एरिया में देखेंगे आप जो सरकार द्वारा नक्शा गूगल अर्थ पर चल रहा है, आधा पुनौरा का बस्ती उसमें डिस्टर्ब हो रहा है। वहाँ के गरीब गुरबा हरिजन बस्ती सब है, वो कहाँ जाएंगे? हरिजन बस्ती है सर, अनुसूचित जाति बस्ती बोलिए। ठीक है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। अनुसूचित जाति है, शेड्यूल कास्ट है, और भी बहुत सारे गरीब है जो दैनिक कार्य करके अपना जीवन यापन करते हैं। वो लोग कहाँ जाएंगे? उनके लिए सरकार कभी कहते हैं 55% देंगे, 45% इधर जो उनका नीति है उसमें खर्च होगा, वो 55% में वो जिसका 5 दूर है 10 दूर है उसमें 55% कितना बचता है? उसका 3 गो बेटा है। फिर आप कहेंगे कि हमारे जो पॉलिसी है उसके अनुरूप आपको घर बनाना है। तो सर एक सवाल है, पहली बार आप लोगों ने बैठक की है और इसके बाद आगे क्या स्टैंड रहा? आज आप खुद देखिए 100 फुट ये भीड़ है, हजारों के संख्या में भीड़ है, किसी के बुलाया भीड़ नहीं है। और इसमें कार्य योजना तैयार होगा और शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग सरकार के नीति के टाउनशिप के सिर्फ खिलाफ के लिए कार्य योजना बनाएंगे और अपनी बात जिला प्रशासन या राज्य सरकार के नजदीक रखेंगे और अपने भावना से अवगत कराएंगे। सर जो आपने बोल रहे हैं कि सर क्या लगता है कि आने वाले समय में जिसका विरोध करे उसका लाभ मिलेगा? सर हम लोग तो इसी उम्मीद से अपनी बात को अपनी भावना से सरकार को अवगत कराने की उम्मीद से ही आज एकत्रित हुए हैं और आगे कार्य योजना बनाकर आगे काम करेंगे। क्योंकि सर देखा जाए कि कोई भी गरीब आदमी या स्टूडेंट हो चाहे कोई भी गार्जियन समान हो, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं तो बिहार सरकार के द्वारा कितना पुलिस बल को तैनात कर दिया जाता है कि सामने वाले जो आदमी रहते हैं उसके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, जिसके डर से लोग भाग जाते हैं। उस समय पर क्या करेंगे? हम लोग पहले ही स्पष्ट किए हैं कि हम लोग अपनी बात अपनी भावना से जिला प्रशासन या सरकार को अवगत कराएंगे। और हमको लगता है कि जनमानस के भावना को सरकार भी समझेगी और उस बात को ध्यान में रख करके अपने नीति में बदलाव करें। सर नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुरेंद्र महतो हुआ। आपका भी घर यहीं पड़ता है? हमारा घर पुनौरा ही है, पुनौरा ग्राम के ही हम वासी हैं और यहाँ लगभग सारे लोग पुनौरा के ही हैं और अगल बगल के लोग भी हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर बैठकर विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है सभी लोग का कि जानकी मंदिर बनना चाहिए, लेकिन जो टाउनशिप वाली बात है उस पर हम लोग सहमत नहीं है, जिसके लेकर के हजारों की संख्या में भीड़ है। और लोग से हम जानते हैं। क्या नाम हुआ सर? बैजू साहब। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यही पुनौरा के रहने क्या वाले। कहना चाहेंगे? सरकार को तो फैसला आ गया है कि टाउनशिप से जोड़ा जाएगा और जिनका भी घर पड़ेगा उसको खाली करना होगा। सम्राट चौधरी जी ने बयान दे दिए हैं। सरकार तो इसका अनाउंस कर दिए हैं, लेकिन यहाँ का जनता कहाँ जाएगा? जनता कहाँ जाएगा? सोचिए कहाँ जाएंगे? सरकार के कहने से क्या होगा? इसके लिए आंदोलन हम लोग करेंगे। दूसरे जगह जाइएगा तो आपको पैसा मिलेगा, पैसा करोड़ों रुपया मिलेगा। करोड़ों रुपया का मतलब सवाल नहीं ना है, नहीं सवाल है। अस्तित्व खत्म हो जाएगा मेरा जी। हम यहाँ जन्म धरती माता के जन्म धरती पे है, इस पुनौरा का नाम ही खत्म हो जाएगा तो हमारा पहचान क्या रह जाएगा? मेरा पहचान खत्म हो रहा है तो हम पैसा लेके क्या करेंगे? मेरा पहचान चाहिए। यानी आप लोग का कहना है कि हम लोग जहाँ के रहने वाले हैं वहीं हम लोग रहे। जानकी जी का मंदिर बन रहा है लेकिन हम लोग घर से बेघर नहीं होंगे। हमारा पहचान सीता जी के जन्म स्थान पुनौरा धाम से है और कोई से पहचान नहीं है। ये विरोध कहाँ तक जाने वाला है? ये विरोध जहाँ तक जाना होगा तहाँ तक हम लोग लेके जाएंगे, लेकिन इसको होने नहीं देंगे। पुलिस प्रशासन लाठीचार्ज करेगी तब क्या करेंगे सर? वैसा समय आएगा तो वैसा देखा जाए। लाठी खाने के लिए तैयार है सारा पब्लिक तैयार होगा। हाँ। अपना अस्तित्व थोड़ी खो देगा। अच्छा, एक युवा भाई है, इनसे हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका?
ललन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ पुनौरा के, पुनौरा धाम। पुनौरा धाम, इसी जगह के आप लोग लोकल है? जी जी। क्या कहना चाहेंगे? आप लोग हजारों की संख्या में बैठे हुए एक साथ है। हम लोग का पुनौरा धाम में घर है और हम लोग का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पुनौरा धाम के निवासी अस्थायी निवासी है। तो हम लोग का शुरू से आस्था रहा है कि मंदिर बने, कि हम लोग यहाँ का विकसित हो और विकास हो और हम लोग यहाँ के अस्थायी निवासी रहेंगे और दूर दूर से लोग आएंगे तो कहेंगे कि यह गर्व से कि हम लोग पुनौरा धाम के अस्थायी निवासी है। लेकिन यहाँ का जो भी अस्थायी निवासी लोग है वो कहीं न कहीं टाउनशिप के माध्यम से या राजनीति के जो भी माध्यम से बात हो उसको बिलटाने और यहाँ का जो लोग है उसको यहाँ से उजाड़ने की काम किया जा रहा है और इस परिस्थिति में लोग बिलट जाएगा। यहाँ का जो जिसको जितना जमीन है, किसी को ज्यादा है किसी को कम है, सरकार को उसको ध्यान दे के यहाँ का लोगों को यहीं रहने दे और न कि यहाँ के लोगों को हटा के कहीं दूसरे के जगह के लोगों को यहाँ बसाए और 5-10 किलोमीटर दूर यहाँ के लोगों को कर दे। तो ये कहीं से संभव होने की चीज नहीं है और ये सरासरी सरकार की मनमानी है जो सरकार मनमानी कर रही है। ये सरासरी मनमानी है जो सरकार अपना मनमानी कर रही है। हम लोग का आस्था है कि सीता जी का मंदिर विकास हो, विकास इतना हो कि हम लोग गर्व से कहे कि हम लोग सीता जी माता के यहाँ धर्म जन्म धरती है और हम लोग का भी यहाँ जन्म धरती है। जो बाहरी आदमी है तो हम लोग गर्व से ये बात कहे, लेकिन हम लोग को यहाँ से जो बिलटाने की काम हो रहा है तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग यहाँ से दूर दराज कहाँ जाएंगे? जिसको थोड़ा थोड़ा जमीन है, जिसको 10 दूर जमीन है वो या तो बिलट जाएगा, सारा आदमी बिलट जाएगा। रह गई की पैसा की बात तो पैसा कमी बेसी दूर कमी बेसी सबको जैसे होता है उसे कमाता ही है, खाता ही है। सवाल आप युवा है जी जी। 2024 में आपने वोट दिए होंगे सांसद साहब को। जी जी जी। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा 2025 में आप लोग वोट दिए होंगे, उनसे क्या उम्मीद है? उनसे उम्मीद यही है कि वोट देने समय उस समय ये बात नहीं हुई थी कि टाउनशिप चाहे कोई और बात की यहाँ के लोग को हटा के कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया जाए। उस समय ये मुद्दा नहीं था क्योंकि जो मुद्दा मान लीजिए पहले नहीं था तो वोट तो दिए पॉजिटिव माइंड से। अब यहाँ के लोग को साथ अगर अन्याय होगा, आप ही के साथ अगर अन्याय होगा तो सीधा सी बात है कि भैया अन्याय तो होना नहीं चाहिए। और हम लोग को आस्था है कि हमारे यहाँ जन्म धरती हम लोग का है, ये बहुत बड़ा गर्व है हम लोगों को। और सीता जी का भी जन्म धरती है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है हम लोगों को। लेकिन हम लोग को यहाँ से बिल्टा के कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया जाएगा तो ये सारी मनमानी है क्योंकि वो भी इंसान है जो वो मतलब पैसे वाले लोग है उसको यहाँ शिफ्ट करे और यहाँ का जो गरीब मजदूर जो भी भाईचारा गाँव का लोग है उसको यहाँ से कहीं दूर दराज किया जाए। ये सारी मनमानी है। इस पर सब लोग को विचार करने और सरकार को इस पर विचार करने की बात है। सरकार हर मुठा लेखा इस पर कुछ भी बोलना था वो अपना बोल दिया। सरकार सम्राट चौधरी, अच्छा, बिहार के मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रेजेंट में नाम लेकर बोल रहे हैं जी। अच्छा, जो आपका लोकल विधायक है, सांसद है, उनसे आप लोग मिलेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल मिलेंगे। जी जी बिल्कुल मिलेंगे। अच्छा जी जी जी। तो क्या विश्वास है कि आप लोग विश्वास नहीं है कि हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं है। सरकार को ये कहते हैं कि अगर आपने कोई ऐसा मुद्दा उठाया है तो लोग के हित में सोचिए। जो यहाँ का लोग है जो आपको वोट दिए हैं, जिस वोट से जो विरासत आपको जो मिला है कहीं न कहीं वो जो विरासत मिला है वो विरासत को आप मत गमाइए क्योंकि लोग से आप है। तो इसको देखते हुए आप काम कीजिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। जो लोग यहाँ के बिलट जाए, आदमी रहते हैं ना वहाँ 50 आदमी जो दिक्कत सवाल है भाई, आप युवा है, आप युवा है, आप देखे होंगे कि पटना में क्या TRE-4 बहाली को लेकर के जैसे ही लोग सड़क पर उतरे थे स्टूडेंट, उनके ऊपर काफी लाठीचार्ज किया गया था, वो मारपीट किया गया था। तो आप लोग को भी डर है कि आप लोग के भी ऊपर लाठीचार्ज होगा? अगर सरकार के हम लोग वोट दिए, सरकार के हम लोग हित में सोचे तो सारा DM दुनिया का जितना भी अधिकारी होता है कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री के अंडरस्टैंडिंग होता है। अगर मुख्यमंत्री इस चीज को अंडरस्टैंडिंग समझ के लोगों को बीच के बात समझ के काम करेंगे तो ये बहुत बड़ी बड़प्पन की बात होगी। और वो पावर है, अगर अपना पावर इस्तेमाल करके प्रशासन को ऑर्डर देके उसको एकाएक आउटर से उठवाएगा तो ये सरकार की ये मनमानी है और सरकार को इस पर विचार करने की बात है। सरकार हो सकता है कि भूल चूक में जो भी कर दे, लेकिन इस पर सरकार को अपने पार्लियामेंट में संगठन करके
फिर से दोबारा से इस पर मीटिंग करने की बात है सरकार। क्या बोल रहा है पब्लिक से ज्यादा तो ब्रोकर की दिक्कत है, हमको तो यही लग रहा है। अच्छा, पब्लिक की कोई दिक्कत नहीं है, ब्रोकर की इतना दिक्कत है, बंद हो गया जमीन बिकाना। जो कर्जा ले ले, माल बीच में कमाइले, अभी कर्जा ले ले, ओकरा से सबसे ज्यादा दिक्कत है भैया। ठीक है, पब्लिक के जब एक पैसा के ब्रोकर ब्रोकर की दिक्कत नहीं है यहाँ, तो ब्रोकर की इतना दिक्कत है कि जो माने कुछ नहीं किया, खाली चलते फिरते 5,000 रुपया कमा लिया, वो बिहान लोन ले लिया 10 लाख, आ जाके जमीन पर 50 लाख की जमीन में 10 लाख में खरीदा, वो बिकाएगा, अभी तो बंद है। इसलिए सबसे ज्यादा दिक्कत ब्रोकर। ये सभी लोग विरोध में है। विरोध में हम तो विरोध क्या कर रहे हैं, हम देखा अभी तो यही है, हम विरोध में। यहाँ जो होगा 10% जो विरोध में, अनविरोध पूरा है। क्या बोल रहे हैं? क्या आप लोग आप कैमरा इधर करके देख रहे हैं, विरोध में नहीं है? ये आदमी अगर कहते हैं इनका जमीन अगर चला जाएगा तो ये बोले हैं क्योंकि ये अभी रंक है, उसको कोई बात समझ में नहीं आता है, क्योंकि इनके पिताजी जो भी कुछ किए ये तो किए नहीं, तो इनको तो समझ में आएगा नहीं, यहाँ से चला जाएगा। तो आप लोग विरोध में है कि नहीं? विरोध में। चलिए, जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, हजारों की संख्या में, सभी लोग विरोध कर रहे हैं कि जानकी मंदिर बनना चाहिए, भव्य रूप से जानकी मंदिर बनना चाहिए। लेकिन जो टाउनशिप वाली बात है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम इस गांव से दूसरे गांव जाकर के बसे।